क्या समझना है? थियरम कुछ ऐसा था कि इफ देयर आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, लेट अस से पहला वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखो, मैंने इस बात पे काफी स्ट्रेचिंग भी डाली थी कि पिछली बार जो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो देखा था वो जनरल ट्राइंगल्स के लिए था। इस बार जो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो देख रहे हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। तो अगर इफ दे हैव गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, that means angle A, it will be congruent to angle P, angle B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle R. रीजन आएगा इसका corresponding angles of similar triangles, CST, बराबर ना। ऑल्सो इनके साइड्स प्रपोर्शन में रहेंगे, AB अपॉन PQ it will be equal to BC upon QR, it will be equal to AC upon PR। इसका रीजन आ जाएगा corresponding sides of similar triangles, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले अपने को प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, it can be written as AB square upon PQ square, या फिर it is equal to, मतलब corresponding sides का स्क्वायर, corresponding sides के रेशियो का स्क्वायर। तो AB अपॉन PQ जैसे मैंने लिखा था वो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो सकता है, या फिर I can write it down as BC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, या फिर I can write it down as AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये तीनों में से मैंने कोई एक भी प्रूफ कर दिया तो मैं आगे सिमिलरली लिख के बाकी सब ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं AD और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं PS। अब इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PSR इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये तीनों को कोई एक इक्वेशन नंबर, इसको एक इक्वेशन नंबर, हम लोग आगे चल के मेंशन करते चले जाएंगे। अब आगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PSR, एंगल C is congruent to angle R। लेट अस से यही मेरा इक्वेशन नंबर 1 था, यहां पे लिख दिया मैंने फ्रॉम 1। फिर इसके बाद में एंगल ADC is congruent to angle ASR। रीजन तो यहाँ पे PSR आएगा। ओहो सही है, PSR क्या आएगा? ईच 90 डिग्री, सही है ना। PSR ADC ईच 90 डिग्री, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन में ट्राइंगल सिमिलर है तो अपने जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, CSST। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSR बाय एंगल टेस्ट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कौन से ले लेता हूँ यहाँ पे? AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इट इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इट इज इक्वल टू, या फिर इतना ही काफी है मेरे लिए फिलहाल। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो AC अपॉन CR इट इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दिख रहा है? AC अपॉन PR किससे इक्वल है? BC अपॉन QR से। और यहां पे AC अपॉन PR किससे इक्वल है? AD अपॉन PS से। कल वाली प्रॉपर्टी जो आलिस सर ने आपको कराई थी ट्रांसिटिविटी वाली, कल बताया था ना सर ने, रिफ्लेक्सिविटी,
सिमेट्री और ट्रांसिटिविटी। खाली ट्रांसिटिविटी बताया सर ना, तीनों बताया था मेरे सामने, तुमने ध्यान नहीं दिया। सर ने बोला था तुम खुद से इक्वल रहते हो, वो रिफ्लेक्सिविटी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप आईने के सामने खड़े हो तो आप खुद से सिमिलर हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं कि हम एक दूसरे से रिफ्लेक्स है। फिर उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी से इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट बी किससे इक्वल है, ए से। इसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, बराबर। और वही अगर तीन चीजें आ जाए कि ए जो है वो बी से इक्वल है और बी जो है वो सी से इक्वल है, मतलब सी किससे इक्वल हो जाएगा, दिल बन गया नहीं, ठीक है, समझा इतना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो ए सी अपॉन पी आर बी सी अपॉन क्यू आर से इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस से इक्वल है, या फिर हाँ, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन पी एस इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब ये सारा मगजमारी हम लोग क्यों पाल रहे हैं, बिकॉज अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर चाहिए था। तो जनरल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो क्या बन जाएगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बराबर। हाफ ऑफ तो कैंसिल होता है, बेस क्या है इसका, बी सी अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू आर, और हाइट क्या है इसका, ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, मतलब बी सी इंटू क्यू आर, सॉरी बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी वो पहले वाले ट्राइंगल का आ गया बेस इंटू हाइट, एंड देन क्यू आर इंटू पी एस वो सेकंड वाले ट्राइंगल का आ गया बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ए डी अपॉन पी एस का वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वेशन नंबर 4 में हमने निकाला हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, बराबर। ए डी अपॉन पी एस का वैल्यू क्या लिख दूंगा, बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर फ्रॉम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा फ्रॉम 4। फिर सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली वो पूरा का पूरा चीज वापस है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इट कैन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर इट विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। रॉन्ग लिख दिया मैंने, क्यू आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। कौन सा, ये वाला, ये वाला। बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका, बी सी, हाइट क्या है इसका, ए डी, तो बी सी इंटू ए डी अपॉन बेस इंटू हाइट क्यू आर, हाइट क्या है, पी एस, क्यू आर इंटू पी एस। कहाँ पे नहीं, अगर मैं ए सी अपॉन पी आर लिख दूं तो बी सी इंटू बी सी नहीं मिलेगा, तो मैं बी सी स्क्वायर कैसे प्रूफ करूंगा, मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है ना। जेब में 10 रुपया हो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी सामान ले लेंगे, प्यास लगी है तो पीने के लिए कुछ लेंगे और भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ लेंगे। आप लोग ने टेक्स्ट बुक से रिफर किया था इसको, घर पे नहीं किया था, रिफर करो फटाक से। कुछ डाउट है तो पूछो, या फिर ये वाला लिख के लेना हो, अगर आपको ये वाला इजी लग रहा हो तो आप लिख के ले सकते हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। मतलब यूजफुल है बस, और क्या चाहिए। अगला वाला, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है वो रेशियो दे दिया है उन्होंने, आपको करस्पॉन्डिंग एरियाज का चाहिए ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो लेट अस से एक्सरसाइज 1.4, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। यहां पे अपने को दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो इट इज 3:5, 3:5। लेट अस से मैं बोल रहा हूं A:B, इट इज इक्वल टू 3:5, ठीक है। और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो मैं सोल्यूशन में लिख देता हूं, लेट
triangle A is similar to triangle B. Therefore, area of triangle A upon area of triangle B, it is equal to A upon B the whole square. Ratio of the area of similar triangles. Therefore, area of triangle A upon area of triangle B, it is equal to A upon B का स्क्वायर मतलब 3 upon 5 का स्क्वायर. Therefore, ratio of triangle A upon area of triangle B, it will be equal to 9 upon 25. 9 upon 25. अपने को A B ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो अपना assumption था. फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे therefore ratio of the area of given triangles या फिर required triangles लिख सकते हो is 9:25. ठीक है, लिख लो. क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोला गया, देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यू आर अपने को फाइंड आउट करना है इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू आर एंड ऑल्सो गिवन दैट कि AB इज टू PQ इज 2/3 या फिर 2:3. तो सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हाट आई कैन से इज कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इट विल बी इक्वल टू किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, लेकिन जो मुझे पता है मैं उसको लिखूंगा. मैं क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. रीजन क्या आएगा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. आप फुल फॉर्म में लिखना, ट्राइंगल लिख के ऐसे लिख जाए ना आप लोग, फुल फॉर्म में लिखना. रैप करने लग गया था मैं, मुझे क्या पता था मैं रैप करेगा. चलो आप लोग सुनते हो काम भारी को, काम भारी नहीं सुनते हो? अरे सुनो, AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर. अब AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा, देखो AB का वैल्यू क्या है 2/3 द होल स्क्वायर. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, it is equal to 2 का स्क्वायर 4 and 3 का स्क्वायर 9. मुझे क्या पता था कि मैं रैप करेगा. आप लोग कर रहे हो, कर लो आप लोग, फिर मैं भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ. सॉल्यूशन सिंस area नहीं, since triangle ABC is similar to triangle PQR, this is given for us. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR, it will be equal to AB square upon PQ square. The reason will be same. Ratio of area of two similar triangles. Therefore, 80 upon 125 it is equal to AB upon PQ square. कॉमन ले लेना. अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं 5 के टेबल से. 5 1 5, 3 कैरी 5, 6 30, 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25. Therefore, 16 upon 25 it is equal to AB upon PQ the whole square. Therefore, AB upon PQ square दूसरे साइड जाएगा, it will be under root 16 upon 25. Therefore, AB upon PQ it is equal to 4 upon 5. That is in ratio अगर लिखना है तो AB is to PQ it is equal to 4 is to 5. वेलकम. अब यहां पे देखो, आपको ना चीजें छुपा छुपा के दी गई हैं.
ये एक फ्रिज है जिसके अंदर मम्मी ने काफी सारी मिठाइयाँ छुपा के रखी है, आपको ऐसा ढूंढ ढूंढ के निकालनी है, ठीक है। क्या दिया सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इट इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, जिसमें से आपको कोई एक पार्ट दिया हुआ है, आपको QR दिया है 20 यूनिट्स और आपको उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स MN फाइंड आउट करना। कुछ काम का इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है दिया हुआ है, क्या दिया है आपको? आपको दिया है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या दिया है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल। आपको मिला हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन में देखते हैं हम लोग, सोल्यूशन में गिवन से ही चालू करते हैं जनरली हम लोग। सोल्यूशन में सबसे पहले ये वाला लाइन लिख के लूंगा, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इट इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो 9 है और ये जो 16 है इसको एक साइड रखेंगे और बाकी सबको एक साइड ले लेंगे हम लोग। तो यहां पर therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, यहां पे ये मल्टीप्लाइड था, दूसरी साइड आया तो क्या हो गया? डिवाइड। इट इज इक्वल टू, ये 16 यहीं पे है और ये 9 यहां पे मल्टीप्लाइड था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। कैंसलेशन पॉसिबल है क्या यहां पे? नहीं। तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको साइड में रख देंगे। अब उसके बाद में चलते हैं, सिंस ट्राइंगल PQR या फिर ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इसका रीजन क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? गिवन। ये रास की बात है, इसको मिटा देनी चाहिए, ठीक है। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इट विल बी इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। रीजन, रेशियो ऑफ दीज एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। रीजन आपको कुछ सा लिखना है, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना मिला है? 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9, इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। QR की वैल्यू कितनी है? 20, तो QR स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, इट इज फ्रॉम 1 एंड गिवन। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दूं? इट इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 इट इज इक्वल टू 20 अपॉन MN। मैं स्क्वायर एक कॉमन डाल लेता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन स्क्वायर डाल लेता हूं। ये स्क्वायर जब दूसरे साइड आता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो इट इज 16 अपॉन 9, अंडर रूट 16 अपॉन 9 इट इज इक्वल टू 20 अपॉन MN। देयरफॉर 16 अपॉन 9 का रूट क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 अपॉन 3 इट इज इक्वल टू 20 अपॉन MN। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 4MN इट इज इक्वल टू 20 इंटू 3। कोई घाई नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को। आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने हमेशा बताया है कि जब तक कैंसलेशन नहीं हो जाता है मल्टीप्लीकेशन नहीं करने का, नंबर इजी रहते हैं। यहाँ पे जो चलो ठीक है वो 60 वगैरह हो जाता है, नंबर छोटा ही है। बड़े क्वेश्चंस में या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ रहे हो वहाँ पे ये आदत आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर MN इट इज इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 5 जा। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, therefore MN इट इज इक्वल टू 15। मार्क्स आधा किस पे कट सकता है? यूनिट्स पे, अगर आपने नहीं लिखा है तो। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल के नाम नहीं दिए लेकिन काफी सारी चीजें जो अपने को फाइंड मतलब एक्सप्रेस करनी पड़ेगी और एक्सप्रेस करने के लिए उनको लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो बड़ा ट्राइंगल के बारे में जब भी बात चल रहा है वो ट्राइंगल ABC है और छोटे ट्राइंगल के बारे में जो भी बात चल रहा है वो ट्राइंगल PQR है।
तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लोग गिवन में क्या मेंशन कर देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। वंस अगेन मैं बता दूं कि आप जब रिवीजन कर रहे रहोगे तो टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी। टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो चीजें मेंशन है, बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल। बड़ा ट्राइंगल हमारे लिए ट्राइंगल एबीसी है, छोटा ट्राइंगल हमारे लिए ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो यहां पर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आपको कितना दिया है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल एबीसी इट इज इक्वल टू 225 स्क्वायर यूनिट्स दिया है, फिर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या दिया है, स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है, इट इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको बड़े वाले ट्राइंगल का कोई भी एक साइड दे दिया, बड़े वाले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले का दिया, कितना दिया है 12। तो लेट अस से मैं क्यू आर की बात कर रहा हूं कि क्यू आर इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और उसका करस्पॉन्डिंग साइड बीसी मुझे फाइंड आउट करना है। टू फाइंड में मैं लिख दूंगा बीसी। सॉल्यूशन वही इस एक्सरसाइज के पूर्वजों के हिसाब से हम चालू करेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, गिवन में हमने इसको मेंशन किया है। और क्योंकि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। रीजन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब ABC ट्राइंगल ABC का एरिया कितना है 225 अपॉन PQR का एरिया कितना है 81, इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूं BC अपॉन QR द होल स्क्वायर। हाँ, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाले स्टेप में मैंने फिलहाल खाली वो स्क्वायर एक साथ ले लिया। अब स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट 225 अपॉन 81। देखो कैंसलेशन पॉसिबल है यहाँ पे, 225 और 81 जो है वो 3 के टेबल से कैंसिल होता है। बहुत ज्यादा हाँ उत्सुक नहीं होना है क्योंकि वो स्क्वायर्स है पर्टिकुलरली, तुम लोग स्क्वायर रूट लेके पहले उसको कैंसिल आउट करेंगे। 15 का और 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा BC अपॉन QR की वैल्यू कितनी दी अपने को 12, ये भी आ जाएगा गिवन से। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15 अपॉन 81 किसका है 9 का है, इट इज इक्वल टू BC अपॉन 12। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 इंटू 12 अपॉन 9 इट इज इक्वल टू BC। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो देयरफॉर BC इट इज इक्वल टू 5 4 जा 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर। लेकिन आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR नहीं दिया था, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे देयरफॉर, आंसर के कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल है ना, क्या बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। आंसर को ऐसे स्टेटमेंट में लिखना ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल सिमिलर दिए नहीं है तो कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, कैसे, वो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो दिया है ना, और एरिया हाँ उसका क्या, क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया हुआ है, यहां पे ध्यान दो कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। मतलब AB का जो भी लेंथ होगा वही लेंथ BC का होगा और वही लेंथ AC का होगा, और जो लेंथ DE का होगा वो EF का होगा और वही DF का होगा। दोनों ट्राइंगल्स के मेजरमेंट अलग अलग हो सकते हैं, एक ट्राइंगल का पूरा सेम रहेगा। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ट्राइंगल ABC के सारे लेंथ जो है वो A है शांत, और यहां पे सारे लेंथ कितने B हैं। तो मैं जब भी साइड्स का रेशियो निकालूंगा मुझे हमेशा आंसर क्या मिलेगा A अपॉन B। मुझे क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में करना नहीं है, बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं।
तो तीनों भी साइड के, तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो a अपॉन बी मिलेंगे। जब तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड 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 टेस्ट। ऑल्सो इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक खास बात होती है कि उसके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। तो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट, बाय एंगल एंगल टेस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग चालू करेंगे। सॉल्यूशन में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF सिंस both the triangles are similar, sorry, equilateral. both the triangles are equilateral. अगर दोनों भी ट्राइंगल्स इक्विलेटरल है, अगर दोनों भी ट्राइंगल्स इक्विलेटरल है तो उसको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की तरह ही आप समझ के ले लो कि किसी भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप बोल सकते हो क्या है, सिमिलर है। किस तरीके से सिमिलर है हमने अभी डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, वो साइड टेस्ट से हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो एंगल टेस्ट, या फिर एंगल टेस्ट, या फिर साइड एंगल साइड टेस्ट। जितने भी टेस्ट आपके पास है वो सारे टेस्ट को क्या करेगा, जस्टिफाई देगा कि ठीक है भाई, जो करना है कर लो। कब आए आगे? आगे कब इंपोर्ट हो गए? धूप वूप सेकते हो कि नहीं? ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। रीजन क्या आएगा? सिंस बोथ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको इक्विलेटरल फुल फॉर्म में लिखना है, गिवन में भी और सोल्यूशन में भी। अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। आपको क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है, आपको DE ढूंढना है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता तो आपको ऐसा करना, यही क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए गलती से पूछ लेते हैं तो आपको दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और प्रूफ कैसे करेंगे? आप लोग क्या लिखोगे? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ये रीजन नहीं आएगा, लिखोगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D और एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। दोनों का रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल किससे सिमिलर हो गया है? एंगल एंगल टेस्ट से। फिर उसके बाद में वापस यही चीज आगे। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से भरा पड़ा हुआ है तो हम लोग उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, DE स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू कितना दिया अपने को? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1/2। देयरफॉर 1/2 इट इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है? 4। इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। इसका रीजन क्या आ जाएगा? गिवन। और इसका रीजन क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देयरफॉर DE स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2। 4 का स्क्वायर मैं 16 भी लिख सकता हूं, लिख दूं क्या? ठीक है, देयरफॉर DE का स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है नहीं, यूनिट्स आ जाएगा। D इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। देखो यहां पे अपने को क्या बोला है इन दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF this PQ it is parallel to DE। PQ क्या है? It is parallel to DE। At the same time they have given that area of triangle PQF ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। उन्होंने सिर्फ यूनिट्स लिखा, मैंने स्क्वायर यूनिट्स लिखा बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अपने को क्या फाइंड आउट करने बोला है? दे हैव सेड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQED। ये जो क्वाड्रिलैटरल है, आपको ये वाले क्वाड्रिलैटरल का इन्होंने एरिया फाइंड आउट करने बोला, ठीक है।
अब ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया होगा उसमें से छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ क्वाड्रिलैटरल बचेगा, बराबर कि नहीं? तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया तो उन्होंने अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, पी क्यू एफ का उन्होंने दिया हुआ है, इट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स. what we need to find is area of triangle DEF. area of triangle और area of triangle DEF कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? by using properties of areas of similar triangles, ratio of areas of similar triangles. ठीक है, उसके लिए पहले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को. अपने को क्या बोला इन्होंने कि DE is parallel to PQ, that means एंगल D, यहां पे ये जो एंगल D है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. ऑल्सो एंगल E इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q बिकॉज वंस अगेन दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अपने को और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि PF मतलब ये PF इज 2 टाइम्स ऑफ DP, इज 2 टाइम्स ऑफ DP, उसका डबल है. तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अजम्पशन कर रहे हैं, सोल्यूशन में हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि सिंस PF जो है PF इट इज 2 टाइम्स ऑफ DP, अगर मैं DP को x ले लेता हूं, DP को क्या ले लेता हूं? x, तो PF उसका डबल है, मतलब कितना हो जाएगा? 2x. तो PF इट इज इक्वल टू 2x. तो टोटल DF कितना हो जाएगा? x प्लस 2x. ये मतलब DP प्लस PF हो जाएगा, DP प्लस PF विच इज x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x. अब ये दोनों ट्राइंगल में चलते, छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में. अभी हमने देख लिया ये दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और दोनों भी कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. मैंने यहाँ पे ये जो सिंबल डाला है दैट मीन्स यहाँ पर सेम रीजन आने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स का. एंगल FDE, एंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ, एंगल FPQ, एंड देन FED is congruent to FQP. FQP दोनों का रीजन क्या आएगा? यहां पर भी सेम रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दो ट्राइंगल के दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट. और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है इट विल बी इक्वल टू FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर, बराबर? FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर. FD की वैल्यू कितनी है? 3x. FP की वैल्यू कितनी है? 2x. तो इट इज 3x का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर. x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल गेट एलिमिनेटेड एंड वी विल गेट इट एज 9 अपॉन 4. मुझे FPQ का एरिया पता है, FPQ का, FPQ बोलूं या फिर PQF बोलूं दोनों एक ही है, उसका एरिया पता है. मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लूंगा. ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, वहां पे 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ आ गया. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी है गिवन में? इन्होंने 20, दिस इज गिवन 20 यूनिट्स है. अब यहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 जा 4 5 जा, फिर यहाँ पर अगर मैं कैंसिलेशन कर रहा हूं तो 9 5 जा 45 स्क्वायर यूनिट्स, 45 स्क्वायर यूनिट्स. अब ये 45 मिल गया. टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल गया? 45. छोटा वाला ट्राइंगल कितना है? 20. 45 माइनस 20 करेंगे कितना मिल जाएगा? तो पहले लिख के बताना पड़ेगा. एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FD, बड़ा वाला ट्राइंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FQP या फिर FPQ जो भी आप लोग लिखो. सो इट इज इक्वल टू 45 माइनस 20. Therefore, area of quadrilateral DPQE it will be equal to 25 square units. ठीक है.